नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर पर। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज के टॉपिक में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं, सारे पॉइंट्स को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ही भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग की जगह पर अब जो हो गया है नीति आयोग आ गया, और नीति आयोग के भी अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन व्यक्ति करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति जो है प्रधानमंत्री करता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल है कितने वर्षों का? 5 वर्षों का है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने क्या किया था? त्यागपत्र दिए थे। और भारत के ऐसे ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद पर रहते हुए इन्होंने क्या दिया था? त्यागपत्र दिया था। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे अधिक समय तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है, लेकिन इसके अलावा आप दिवालिया न हो ये भी जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री बनने की एलिजिबिलिटी जो है वो टेन्योर जो है वर्ष जो है वो 25 ईयर्स है एज। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई? तो मैं आपको बता दूं ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन ही जो संसदीय प्रणाली का जनक कहलाता है, जननी कहलाती है। ब्रिटेन जो है वो जननी है संसदीय प्रणाली की। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो तथ्यात्मक संप्रभुता जो है प्रधानमंत्री में। वैसे भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति कहलाता है, लेकिन अगर तथ्यात्मक संप्रभुता की बात करते हैं तो वो प्रधानमंत्री में निहित होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनकी पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनकी आत्मकथा था, बहुत ही शानदार पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुई? तो मैं आपको बता दूं कि अपने पद पर रहते हुए जो है 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी। प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को पद की शपथ जो दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जो एक बार अपने पद से हटने के बाद जो है उन्होंने दोबारा पद संभाला था। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा बने थे। गुलजारी लाल नंदा जो है जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। मैं आपको बता दूं कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो राजीव गांधी बने थे। राजीव गांधी जो है सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे? ऐसे प्रधानमंत्री थे जो न ही लोकसभा के सदस्य थे न ही राज्यसभा के सदस्य थे। वो कौन से प्रधानमंत्री थे? तो एचडी देवगौड़ा एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, न ही वो लोकसभा के सदस्य थे न ही राज्यसभा के सदस्य थे। वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नहीं गए वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह जो है एक दिन भी संसद नहीं गए थे। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री है चौधरी चरण सिंह जो संसद जो है एक दिन भी संसद नहीं गए। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमें निहित होती है वह है मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमें निहित होती है वह मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के लिए। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के लिए। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितना दिन रह सकता है? 6 महीना। अगर कोई व्यक्ति वो ना ही लोकसभा का सदस्य है, ना ही राज्यसभा का सदस्य है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो कितने दिनों तक वो सदस्य बने बिना मंत्री पद पर रह सकता है? तो 6 माह से ज़्यादा नहीं रह सकता। 6 महीना के अंदर में उसे जो है किसी न किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो वह अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति का प्रावधान है। दोस्तों, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल का गठन करने वाला होता है। स्वतंत्र भारत के
स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री का नाम क्या था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर जो थे वो बी आर अम्बेडकर थे। जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वो है विश्वास प्रस्ताव। याद रखिए दोस्तों, जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वो है विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ जो दिलाता है और राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। भारत के मंत्रिपरिषद में जो अधिक सदस्य लिए जाते हैं वो लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। याद रखिए जॉन मथाई थे। राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है या नहीं? डेफिनेटली राज्यसभा का सदस्य भी जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। दोस्तों आप ये वीडियो आकर्ष IAS रिसर्च सेंटर पर देखें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। डेफिनेटली दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट करें दोस्तों कि नए नए वीडियो अपडेट आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।